मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखिए हम अपने पूरे लाइफ में थ्रू आउट आवर लाइफ हम लोग ना बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें से देखिए दो तरीके की एक्टिविटी को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एक्टिविटी तो ऐसी होती है जिसका मेन मकसद क्या होता है, पैसा कमाना। एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि हमारे जो इमोशनल साइड्स हैं या सेंटिमेंटल जो डायमेंशन है उसको फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, मनी अर्निंग, और एक है आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, दूसरी चीज़ है। तो वैसी एक्टिविटी जिसका फोकस क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, वो सारी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, मनी अर्निंग है। और मनी अर्निंग भी ना वन टाइम नहीं है, रेगुलरली आप ये काम कर रहे हो। वैसा काम जो आप रेगुलरली करते हो, उस रेगुलरली परफॉर्म करते हो, मनी अर्न करते हो, और मनी अर्न करके अपने नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। देखिए सबकी लाइफ में बेसिक नीड्स भी है, उसके अलावा और भी ज़रूरतें हैं, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग। ठीक है, चाहे वो रिक्शे वाले हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग टू अर्न मनी टू फुलफ़िल हिज रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो जो काम आप पैसा कमाने के लिए, जो काम मनी अर्न करने के लिए करते हैं, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर एम्ड एट अर्निंग मनी टू फुलफिल और सेटिस्फाइड नीड्स, वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, वैसी एक्टिविटी जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, ओके, which are not aimed at earning money, okay, but it aims at satisfying our emotional dimension, emotional aspects that satisfied our emotional sides। देखिए हम लोग इकोनॉमिक में अभी फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। ठीक है ना, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। ठीक है ना, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर सच एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स बाय अर्निंग मनी। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें तो आप ना उसके लिए टर्म यूज करेंगे प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जिससे मनी जनरेट होता हो, इनकम जनरेट होता हो, उस एक्टिविटी को हम लोग टर्म वाइज क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोड्यूस वर्ब हो गया। तो आप कुछ भी काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, वो आप ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आप ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ two things are produced, whether it is goods or services। See, गुड्स कहने का मतलब वो सभी फिजिकल चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, गुड्स है। मैं ये टी शर्ट पहना हुआ हूँ, गुड्स है। ये वाइट बोर्ड, गुड्स है। ठीक है, सो दीज आर टेंजिबल। सर्विसेज कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि सर्विसेज में आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई सामान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप ना उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं, कुछ वैसे उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। जैसे आप एक लॉयर से मिलने जाते हो, लीगल एडवाइस देता है लॉयर आपको, तो लॉयर की वो एडवाइस आपके लिए यूजफुल है, और उस एडवाइस को देने के बदले में लॉयर कुछ फीस आपसे लेता है। ठीक है ना, तो आप उस फीस के बदले ये एडवाइस लेते हो, तो वो लॉयर क्या दे रहा है आपको, कोई सामान तो नहीं दे रहे, बट वो क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना, डॉक्टर आपको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। इंजीनियर क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। हम लोग आगे चैप्टर में एक एक करके समझेंगे, सर्विस सेक्टर में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग समझते हुए चलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है ना, तो आइए हम लोग चैप्टर में एक एक करके देखते हुए चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। ओके,
ओके, तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर आदमी अपने लाइफ में करते हैं। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम क्या करते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ के टाइप्स हैं उनमें सिमिलैरिटी के आधार पे, उनके फीचर्स के आधार पे उनको ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सेक्टर की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर में एक्टिविटीज़ आ जाएंगे। तो हम लोग देखिए, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनके बीच में जो सिमिलैरिटी है, उनमें जो कॉमन फीचर्स है, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं और इसी हर एक कैटेगरी को हम लोग सेक्टर्स बोलेंगे। हम लोग ना सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। बेसिकली हम लोग ना इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में या 3 सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और फिर देखते हैं हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। हम लोग एक एक करके सारे सेक्टर्स के सारे टाइप को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइमरी सेक्टर जब हम कहते हैं ना तो हमारा सेंस होता है कि जो नेचर से जो रॉ मटेरियल लिए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट किया जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। सो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओके। आप देखिएगा तो जो प्राइमरी सेक्टर्स है ना, ये नेचर से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर, ठीक है ना। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में ना एग्रीकल्चर के अलावा जो एलिड एक्टिविटीज़ है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, जैसे कि बी कीपिंग, ठीक है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें आते हैं इसमें। अब उसके बाद देखिए, जो ये प्राइमरी सेक्टर है ना, इसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी कहते हैं। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, नेचर से यहाँ पे डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है ना। अब हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बाद देखते हुए चलेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। लोग ना प्राइमरी सेक्टर्स को समझ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में नेचर से रिसोर्स लेके उसको प्राइमरी प्रोडक्ट बनाया जाता है, यहाँ नेचर से डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि नेचर से रॉ मटेरियल लिया जाएगा, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसको मशीन या टेक्नोलॉजी के मदद से उसको कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है और फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स को हम लोग समझते हैं। फिनिश्ड गुड्स कहने का मतलब हमारा ऐसे गुड्स से है जो यूज करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। जैसे कॉटन है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कॉटन खेत में है, प्राइमरी सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। तो कॉटन कहाँ से हम लोग लेते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। अब टेक्सटाइल मिल में क्या होता है, कॉटन को कपड़े में चेंज किया जाता है। जैसे ये कपड़ा बना, ठीक है ना, ये जो मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, तो ये जो मैंने ख़रीदा है ये मिल में बन के तैयार हुआ। किस लिए तैयार हुआ? कि ये अब बेचा जाएगा, जो इसको यूज करने वाले हैं वो ख़रीदेंगे, ठीक है ना। सो गुड्स आर रेडी टू बी सोल्ड आउट, ठीक है ना। गुड्स को सोल्ड आउट होने के लिए रेडी किया गया फैक्ट्री में, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो मशीन की मदद से हो, टेक्नोलॉजी की मदद से हो। एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वीट की बात करते हैं। वीट खेत में है तो प्राइमरी सेक्टर, वीट से केक बना, बिस्किट बना, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में बना है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो हम लोग यूज करने के लिए ख़रीदते हैं, ठीक है ना। वैसा गुड्स जिसको आगे सेल नहीं करना है। जैसे मैंने ये टी शर्ट ख़रीदा है, पहन रहा हूँ मैं, इसको मैं बेचूंगा नहीं, ठीक है। ये वाइट बोर्ड है, ये फिनिश्ड गुड्स है। ये मार्कर है, ये फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको यूज करने के लिए ख़रीदा है। ये जो प्रोड्यूसर था उसके बाद होल सेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया, ठीक है ना। रिटेलर के बाद मेरे पास आया, तो मैं क्या हूँ, इसका फाइनल कस्टमर हूँ। ये क्या है, फाइनल गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है ना।
तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर्स इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट फिनिश्ड एंड टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल मीन्स फिजिकल, हम लोग टेंजिबल वर्ड्स पहले भी डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होते हैं, वैसे एक्टिविटी शामिल होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में या टेंजिबल गुड्स में, ठीक है। आप देखेंगे तो जो ये सेकेंडरी सेक्टर्स हैं इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स मेनली कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये हम लोग फिनिश्ड गुड्स समझ चुके हैं ना कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कॉटन का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, व्हीट का एग्जांपल लिया। तो सेकेंडरी सेक्टर्स ट्रांसफॉर्म्ड रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। सो ट्रांसफॉर्म्स नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर्स के रॉ मटेरियल को मशीन या टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उसके बाद देखिए तो जो ये सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के कारण और बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर एज डेवलपमेंट टू दिस सेक्टर बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट आने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से 3-4 पॉइंट जो इसके हैं वो देखते चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वैसी एक्टिविटी शामिल होते हैं जो फिनिश्ड गुड्स और टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर से। फिनिश्ड गुड्स में कहाँ कन्वर्ट किए जाते हैं रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं टर्शियरी सेक्टर। देखिए ये तीनों सेक्टर्स ना आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हम लोग समझेंगे आगे एग्जांपल से। अभी तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड्स में सेकेंडरी सेक्टर में, तो दोनों आपस में रिलेटेड है। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर। देखिए एक ना छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया कॉटन का एग्जाम्पल लिया। कॉटन प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। अब कॉटन को ना क्लॉथ्स में चेंज किया जाता है टेक्सटाइल मिल में, ठीक है। वहाँ पे कपड़ा बनाया गया। जो कॉटन रॉ मटेरियल के तौर पे प्राइमरी सेक्टर से आया उसको सेकेंडरी सेक्टर में उसको फिनिश्ड गुड्स बनाया गया। अब जिस फैक्ट्री में या जिस मिल में वो कपड़ा बना हुआ है वहाँ से फाइनल कस्टमर तक के पास कैसे आया। जैसे ये मैं बात अपने टी शर्ट की ही कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट्री में था और जैसे मेरे पास आया, फैक्ट्री से मेरे पास आने तक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ देखिए फैक्ट्री है, यहाँ आप एक कस्टमर है, फाइनल कस्टमर है, ठीक है। आप देखते क्या है कि पहले होलसेलर लेते हैं फिर रिटेलर लेते हैं और वहाँ से आप लेते हो। तो यहाँ से होलसेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया, फिर आपके पास आया। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है और भी एक्टिविटीज़ है। आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि लोग इसको खरीदें। तो वो सारी चीज़ें जो फिनिश्ड गुड्स को फाइनल कस्टमर तक लाने में असिस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज़। Tertiary sectors include all those activities that assist primary sector as well as secondary sector. Tertiary sectors includes all those activities that helps the distribution of finished goods among final customers. So हम लोग देखते हुए चलते हैं tertiary sectors helps in the development of primary and secondary sector. Clear है ये point? Tertiary sector assist in production and distribution of goods. Tertiary sector ना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स हैं उसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। कैसे, जैसे बात करते हैं कॉटन मिल में कॉटन आया तो जहाँ एक खेत में प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से मिल तक लाया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाए, ठीक है। वहाँ पे फिनिश्ड हुआ, मिल में कपड़ा तैयार हुआ, मिल से ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से वो फाइनल कस्टमर तक जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन को भी हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी हेल्प करता है। एग्जांपल आप ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है।
टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में ना देखिए बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज भी आते हैं। जैसे लॉयर की सर्विस, हम लोगों ने पहले एग्जांपल लिया था ना सर्विस में, लॉयर की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, ठीक है, आर्किटेक्ट की सर्विस। तो यहाँ पे ना ऐसी सर्विसेज भी आते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस की बात करते हैं जहाँ पे पर्सनल टच होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको गुड्स डिलीवर नहीं किया जाता है, बल्कि आपको कोई इम्पॉर्टेंट गाइडेंस दिया जाता है, एडवाइस देते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, और वो एडवाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उस एडवाइस के बदले उनको पे करते हैं और उनका ये ऑक्यूपेशन है ऐसा एडवाइस देना, ठीक है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब क्या कर रहे हैं? पर्सनल सर्विस दे रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कहने का मतलब हमारा ये है कि वो जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए उन्होंने उनके पास ना एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। जैसे डॉक्टर हैं तो वो MBBS किए होंगे, इंजीनियर हैं तो वो BTech किए होंगे, तो उनके पास एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का उनके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उनके पास सर्टिफिकेट है, वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनके पास रिक्वायर्ड लाइसेंस है, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, तो वो प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है ना। चाहे वो लॉयर है तो LLB की डिग्री होगी। तो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर दे प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। सो इन टर्शियरी सेक्टर वी कैन नोटिस पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट्स वाई दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। क्लियर है ना। देखिए हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किए हैं तो टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर ड्यू टू द ग्रोथ इन IT सेक्टर सच एज इंटरनेट, ATM का फुल फॉर्म तो पता है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इनको हम लोग नॉर्मली कॉल सेंटर कहते हैं। तो BPO, ऑनलाइन शॉपिंग, दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ओके, तो देखिए हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के मीनिंग को समझ रहे हैं, एक्टिविटीज़ को समझ रहे हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ किस सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के मीनिंग को समझने के बाद हम लोग देखेंगे इन तीनों सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन, फिर हम लोग GDP समझेंगे और उसके बाद हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स में जो रिसेंट ईयर में जो चेंजेस नोटिस किए गए हैं, जो हिस्टोरिकल चेंजेस इनमें नोटिस किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास को आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।